अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबील अंबिया अज़ीमिल रिजा अमीमिल जूद वल अता माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्युम व आदम बैन तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औनिना व मुईनिना व आइनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजअना व मअवाना व वकीलिना व कफीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सलात सलाम अलैकुम या सय्यदी। साहिब सद्र ग्रामी कद्र हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा डॉक्टर तोजम्मुल हुसैन साहब दामत बरकातुल आलिया आस्ताना आलिया बकड़े वाली शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत कुश्ताए इश्क नबी पैकरे इखलास व उल्फत हजरत क़िबला सूफी मोहम्मद शफी साहब नक्शबंदी कादरी दामत बरकातुल आलिया काबिल सद एहतराम मेहमानाने ज़ी वक़ार नात खानाने शीरी बयान बरादराने अहले सुन्नत अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत अदा शनासाने मजाज नबुव्वतो शाने अहले बैते रिसालत। हज़रात गिरामी आज की ये पुरवकार बारौनक ईमान अफरोज रूहानी विजदानी महफिल पाक सालाना उर्से पाक की महफिल है जिसके अंदर मैं और आप हाजिर हैं। बड़ी देर से आप देख रहे हैं कि महफिल के अंदर एक रूहानी कैफियत मौजूद है। नात खां नात पढ़ता है, वो नकीब महफिल की बात हो या खतीब महफिल की बात हो, एक वजद की कैफियत, एक इश्क और दर्द की कैफियत पाई जाती है। सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज से कह दे ताकि जो आवाज ऊपर से आ रही है वो मदम हो जाए और आपकी सुभान अल्लाह में वो आवाज दब जाए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं थोड़ी देर के अंदर मुख्तसर चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाए तो इंशाअल्लाह ताला ईमान को ताजगी मिलेगी, रूह को बालिदगी मिलेगी और दिलों में इश्क मुस्तफा के समंदर मौजे मारेंगे।
हज़रात गिरामी, ये दर्द, ये सोज, ये कैफ, ये इन अल्लाह वालों की बारगाह का खासा है। मुझे कहना पड़ेगा, ऊपर से आवाज ना आए, ऊपर जो माए बहनें बैठी हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी, जरा खामोश रहे। दर्द और सोज की कैफियत, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये दर्द, ये लज्जत, ये वैसे ही नहीं मिलता। इश्क करम दा कतरा अजली, तै मैं दे बस नाही। सुभान अल्लाह। इश्क करम दा कतरा अजली, तै मैं दे बस नाही। हिकना लबदे हाथ ना आवे, हिकना दे विच राही। ये इश्क क्या है, ये दर्द क्या है? हम इन अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों आते हैं? इन औलिया अल्लाह की बारगाह से क्या मिलता है? साहिब हुजूरी, साहिब दर्द, साहिब जिक्र, इन लोगों की बारगाह से क्या मिलता है? सुनिए, हुक्म खुदाबंदी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो, व कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के, इनकी कैनूनत इख्तियार करो, इनके साथ हो जाओ। अब उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं, सच्चों का साथ दो तरह का है। जो रब ने फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, फरमाते हैं कैनूनत दो तरह की है। एक कैनूनत ज़ाहरी, एक कैनूनत बातनी। एक साथ ज़ाहरी तौर पर शेख की महफिल में बैठना, मजलिस में बैठना, सोहबत इख्तियार करना, सोहबत शेख में रहना, यह कैनूनत ज़ाहरी है। एक कैनूनत बातनी है कि पीर कहीं हो, मुरीद जहां कहीं भी हो, उसका दिल अपने पीर के दिल के साथ वाबस्ता रहता है। रूहानी तौर पर वो फैज हासिल करता है। तसव्वुर शेख इतना पुख्ता हो जाता है, इतना पुख्ता हो जाता है, शेख की मोहब्बत के अंदर मुरीद फना हो जाता है। फना फिर शेख की इस मंजिल में होता है कि उसे कहना पड़ता है कि कौन कोई मैं कौन नहीं अड़ियो, कौन कोई मैं कोई, जिद्दे नाल न्यू लगाया ओहो जई मैं होई। जिद्दे नाल न्यू लगाया ओहो जई मैं होई। आज मैं खिताबत का अंदाज, मुकर्राना अंदाज के अंदर बात नहीं, आज मैं सूफिया की बात करना चाहता हूँ, अहले तरीक़त की बात करना चाहता हूँ, अहले मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। अरे कौन कोई मैं कौन नहीं अड़ियो, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ? अल्लाह वालों से पूछो, सालिकीन से पूछो, अहले इश्क से पूछो, अहले तसव्वुफ से पूछो। वो कहते हैं इश्क, जब इश्क की वादी में कदम रखा, जब इश्क की वादी में आ गए, तो फिर इश्क, जब इश्क की वादी में कदम रखा, फिर अपना तारुफ, अपना आप भूल बैठे, फिर खत्म कर दिया कि कुछ भी नहीं। इश्क की वादी में जब आए, फिर अपना आप भूल गए। फिर तारुफ क्या है कि कौन कोई मैं कौन नहीं अड़ियो, कौन कोई मैं कोई, जिद्दे नाल न्यू लगाया ओहो जई मैं होई। मैं रांझे विच रांझा मैं विच, रत्ती फर्क न कोई, सदियों नी मनुती दो रांझा हीर ना आखो कोई। रांझा रांझा आखदी नहीं, आप ही रांझा हो। समझ रहे हो? ये बातें मौलवियों के सामने करने वाली नहीं है। ये आप इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, सूफिया की बारगाह में बैठने वाले हैं, अहले तसव्वुफ और तरीक़त है। इसलिए मैं ये राज, ये बात अर्ज करना चाहता हूं। जब बात ये हो, जब बात ये हो, फिर इश्क की मंजिल के अंदर, इश्क की वादी के अंदर, हजरात, दीन किस शय का नाम है? दीन क्या?
ये दर्द और सोज की लज्जत, ये नायाब निस्बत है, ये चीजें मिलती नहीं है, ये हर किसी का हिस्सा नहीं है, ये चीजें अल्लाह वालों की बारगाह से मिलती हैं। रब ने इसीलिए फरमाया वकूनू मा सादिकीन, ईमान के बाद तकवे के बाद फरमाया वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के पास आओ। ये जो कुछ मिलेगा यहां से मिलेगा। अगर सच्चों के पास कुछ ना होता, रब हुक्म ना देता कि इनकी बारगाह में आओ, इनके पास आओ। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मूसा कलीमुल्लाह को भी हुक्म होता है कोई खिदर तलाश करो, कोई खिदर तलाश करो। इल्म से बात नहीं बनती, अगर महज इल्म से बन जाती। इसीलिए वो कहने वाले ने कहा ना, इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू ना, इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलता जिथे इश्क होरां दा डेरा है, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलता जिथे इश्क होरां दा डेरा है। बात ये है दीन क्या है, दीन किसको कहते हैं। आओ मैं ये अर्ज कर दूं कि दीन किस शय का है। दीन का नाम आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, मौलवी भी दीन की बात करते हैं, सूफी भी दीन की बात करता है, मौलवी भी कहते हैं, बिस्तर उठाने वाले भी कहते फिरते हैं दीन 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 दीन, दहशतगर्द भी दीन का नाम लेते हैं। हर कोई दीन की बात करता है, लेकिन आओ जरा सोचे तो सही दीन है क्या, दीन की हकीकत क्या है, दीन क्या है, दीन किसको कहते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अरकान इस्लाम कबूल है, फराइज है, लेकिन नमाज सारा दीन नहीं। नमाज सारा दीन, बोलिए, रोजा सारा दीन, हज सारा दीन, फिर दीन है क्या, दीन किसको कहते हैं, दीन की हकीकत क्या है, दीन का खुलासा क्या है। आइए हजरात, अपनी जुबान से नहीं, इकबाल की जुबान से बताना चाहता हूं। रख खुल के बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आओ इकबाल से पूछ लेते हैं कि दीन क्या। इकबाल को जानते हो, बोलो। ये इधर से चले पखड़े वाली शरीफ की तरफ, समड़ेवाल शरीफ की तरफ, फिर आगे की तरफ चलते जाएं तो सियालकोट आ जाता है। और अल्लामा इकबाल की बात और बोली है इकबाल की, लेकिन असल में बोली है खुदा और मुस्तफा की। इकबाल ने अपनी बोली में बात कही है। और आपको तारुफ कराता चला जाऊं कि इकबाल कौन है। कौन इकबाल? मर्दे कलंदर इकबाल, दरवेश लाहौरी इकबाल, फैलसूफे मशरिक इकबाल, नक्कादे मगरिब इकबाल, मुरीदे पीरे रूमी इकबाल, कुश्ता इश्क मुल्ला जामी इकबाल। अरे इमाम अली हक के शहर में पैदा होने वाला इकबाल और दाता के कदमों में सो जाने वाला इकबाल। इकबाल से किसी ने सवाल किया, इकबाल से किसी ने पूछा, इकबाल मुझे दीन के बारे में बता कि दीन क्या, दीन क्या। इकबाल, तूने बड़ा इल्म पढ़ा, तूने दीन का इल्म भी पढ़ा, तूने दुनिया का इल्म भी पढ़ा, तू अंग्रेजी भी जानता है, उर्दू भी जानता है, अरबी भी जानता है, फारसी भी जानता है, हिंदी भी बोल लेता है। इकबाल, तूने बड़ा कुछ पढ़ा है, बड़ी डिग्रियां हैं, PhD भी किया है, बारिक लैब भी किया है, तू फलासफर भी है, तू डॉक्टर भी है, तू फलासफर भी है, तू शायर भी है, और सबसे बढ़कर ये कि नबी का आशिक भी है। इकबाल जरा ये तो बता, दीन क्या है, दीन की हकीकत क्या है, दीन का खुलासा क्या है। मौलवियों के यहां तो झगड़े हैं, वहां तो खींचातानी है। इकबाल तू बता, तेरी नजर के अंदर तू क्या समझा है, दीन किसको कहते हैं, दीन की हकीकत क्या है। जब इकबाल ने यह सवाल सुना, खुदा की कसम इकबाल वजद में आ गया, इकबाल झूम उठा, इकबाल तड़पने लगा। जब दीन के बारे में पूछा गया, इकबाल को समझ आई, इकबाल झूमने लगा, इकबाल वजद में आया। इकबाल ने कहा, दीन के बारे में पूछते हो,
और इसीलिए इकबाल ने बात कही है, कभी इकबाल कहता है तड़पना फड़कना, ये बात कभी कहता है पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है इकबाल। इकबाल से पूछा गया दीन क्या है, दीन की हकीकत क्या है, सुनिए हजरत। इकबाल की ज़बान में इकबाल कहने लगा, फारसी में शेर लिखा, इकबाल कहता है दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इब्तिदा इंतहाए इश्क आगाज़श अदब। इकबाल कहता है सन सारे का सारा दीन ये तलब का नाम है, तड़प का नाम है, सच्ची लगन का नाम है। जिसको लगन लग जाए बस समझो दीन मिल गया। जरा खुल के बोलो ना सुभान अल्लाह। बात जो नहीं भी समझे फिर समझ के बोलो सुभान अल्लाह। ये देखो ना शेख का काम क्या होता है, सच्ची लगन लगा देना, तड़प लगा देना, एक इश्क की आग लगा देना। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, फकीरों की झोली में है अब भी सब कुछ, है अब भी सब कुछ, मगर इनसे लेने का चाहिए ढब कुछ। ये है अल्लाह वाले, ये देते हैं सब कुछ, मगर बहुत जांच लेते हैं, देते हैं तब कुछ। कोई फकीर के म्यार पर पूरा तो उतरे, कोई आए तो सही, फिर इश्क की आग न लगा दे तो बात करना। फकीर का काम ये है, और याद रखना ये तलब, ये सोच, ये साज, ये दर्द, ये सोजो मस्ती, ये वजह की कैफियत, ये शौक और इश्क की बात जो है अगर मिलती है तो रब्बुल जलाल की कसम अल्लाह वालों की बारगाह से मिलती है। जो किसी फकीर के पास नहीं बैठा उसके पास इश्क नहीं आएगा, मोहब्बत नहीं होगी, सोज और दर्द की लज्जत नहीं आएगी। इकबाल से सवाल किया गया दीन क्या है, इकबाल ने कहा दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, अंदर तलब, अंदर तलब, इंतहाश इश्क आगाज़श अदब। इकबाल कहता है सारे का सारा दीन ये सच्ची तलब का नाम है। जल जाना अपनी तलब में, तलब में, तलब में तड़पना, फड़कना, झपटना, पलटना, पलट कर झपटना। रब से दर्द मांगा करो, अल्लाह से तड़प मांगा करो, दर्द और इश्क मांगा करो, क्योंकि इश्क के अंदर लज्जत है। और ये बात, ये दर्द जो है, ये दर्द जो है ये ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये अल्लाह वालों की निगाह से मिलता है। आज जो शख्सियत आपके सामने बैठी है ये दर्द ऐसे ही मिल गया। ये पीर आस्ताना आलिया भकड़े वाली शरीफ से, शमड़ेवाल शरीफ से, ये चलते जाओ चलते जाओ कमली वाली आका की बारगाह से, नक्शबंदी तरीकत के एतबार से ये इश्क की दौलत सिद्दीक़ अकबर के दर से मिलती है, ये वहां से मिलता। फिर ये सिलसिला खुद तो वो चले गए इश्क की आग लगाकर, इश्क और शौक का दर्द देकर चले गए। और आज भी महफिल में रूहानियत उन्हीं बुजुर्गों का फैज है जिनका उर्स मनाया जा रहा है। हमारा ईमान और अकीदा है साहिब उर्स की रूहानियत अपने उर्स की महफिल की तरफ मुतवज्जे होती है। ये जो दिल के अंदर दर्द और सोच की कैफियत आती है ये साहिब उर्स का तसर्रुफ है। और हमें कहना पड़ता है कि वही आपले है, वही जलन, कोई दर्द दिल पे कमी नहीं। जो लगा के आग चले गए वो लगी हुई है, बुझी नहीं। जो लगा के आग चले गए वो लगी हुई है, बुझी नहीं। इकबाल कहता है, इकबाल अल्लाह की बारगाह से रो रो के दुआएं मांगता रहा, तड़पने की
कहता है इलाही तड़पने धड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, और जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। इकबाल तो रो रो कर दुआएं मांगता रहा, इकबाल तो इल्तिजाएं करता रहा, इकबाल तो तड़पता रहा, और ये अल्लाह की बारगाह से मांगता रहा। हजरत इकबाल से पूछा गया दीन क्या है? इकबाल कहता है सारा दीन दो चीजों का नाम है। सारा दीन दो चीजें हैं, दो बातें बस, सारा दीन यही है। पूछा क्या? इकबाल कहता है दीन का की इब्तदा अदब से होती है, दीन की इंतहा इश्क पे जाकर हो जाती है। कहता है सारा दीन बस दो चीजें हैं, या अदब है या इश्क है। समझ आई बात? सारा दीन दो चीजें, अदब इश्क। नबी का अदब, अहले बैत का अदब, नबी के घराने का अदब, नबी का अदब, सहाबा का अदब, अली का अदब, हर वली का अदब, मेहरे अली का अदब, गौसे जली का अदब, और पाक पतन की गली का भी अदब। ये दीन अदब का नाम है। अल्लाह वालों की बारगाह से अदब सिखाया जाता है। और आप जानते हैं बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, अदब पहला करीना है। अदब सारा दीन अदब। बस आज या अदब है या इश्क है। आज फुकदान इस चीज का है, लोग अदब नहीं करते। अदब दीन पढ़ जाते हैं, अदब इल्म पढ़ जाते हैं, अदब नहीं करते। फलसफा पढ़ जाते हैं, अदब नहीं आता। जब से अदब खत्म हो गया, अदब अहले तसव्वुफ का अदब, पीर खाने का अदब, पीर भाई का अदब, दीन है ही अदब। नमाज क्या है? अदब है। नमाज या अदब है या इश्क है। पहले अदब है, वुजू करो, पाक साफ हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में जाने का अदब है। लिबास देखो पाक है, जिस्म पाक है, जगह पाक है, ये अदब है। अदब से खड़े हो जाओ, अकड़ के नहीं। अदब से नजरें झुका के, नजरें नीची करके अदब से खड़े हो जाओ, अदब है। फिर रुकू करो, फिर सीधा करो, ये इश्क है। ये क्या है? ये इश्क है। देखा नहीं फिर भी करो, देखा नहीं फिर भी करते जाओ, करते जाओ। अगर तुमने नहीं देखा तो वो तो देख रहा है। ये इश्क है दीवानावार। अगर किसी ने पूछ लिया कभी देखा भी है, तो हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला से किसी ने सवाल किया था। शहंशाह वलायत मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला की बारगाह में किसी ने सवाल किया, ए अली, कमली वाले आका का फरमान है ना मदीना तुम में वाली बाबूहा, अली तू इल्म का शहर का दरवाजा है, तुझे सब चीजों का इल्म है। और कमली वाले आका और हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया था, सुनूनी माशियतुम, ऐ सवाल करने वाले मुझसे सवाल करो, पूछो, जो पूछना चाहते हो मैं बताऊंगा। एक बंदे ने खड़े होकर कहा, अली सवाल न कर, और मैं पूछ। कहने लगा, मेरा सवाल यह है कि हर चीज का इल्म है, लेकिन ए अली, जिस खुदा को सीधा करता है कभी उसे देखा भी है? देखा भी है? मौला कायनात हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला हो जलाल ले आ गए, फरमाया मैं अली हूं, मुझे कसम है रहमतुल
कुल जलाल की, अली ने आज तक बिन देखे कभी खुदा को सीधा किया ही नहीं। मैं देखता था। एक बार मिलके बोलो सुभान अल्लाह, खुल के कह दो सुभान अल्लाह। दीन अदब है, दीन इश्क है, सारे का सारा दीन ये अदब की बात है, ये इश्क की बात है। अगर अदब नहीं, अगर इश्क नहीं, खुदा की कसम दीन है ही नहीं। क्योंकि दीन सरापा अदब है, दीन इश्क सिखाता है, दीन अदब सिखाता है। जिसके पास इश्क ना हो, अदब, हर वली का अदब, हर वली का अदब, हर किसी का अदब, जो वली जिस रंग में भी हो उसका अदब। हमें इन बुजुर्गों ने क्या क्या तालीमात दी। इनका पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, अदब का पैगाम है, इश्क का पैगाम है। इनका पैगाम क्या है? हर वली का अदब, हर किसी का अदब। फे फकर नु करना सलाम चंगा, भावे हाल थी वो बेहाल हो गए। फे फकर नु करना सलाम चंगा, भावे हाल थी वो बेहाल हो गए। ए ना सोचिए दे विच कुछ नहीं, खबरे इसदा पीर कमाल होवे। ए ना सोचिए दे विच कुछ नहीं, खबरे इसदा पीर कमाल होवे। और फकर 14वीं पीढ़ी तक पहुंच जांदा, भावे किसे फकीर दा ओ बाल होवे। अहमद शाह ना गोदड़ी फोल वेखी, मता गोदड़ी हेठ कोई लाल होवे। अहमद शाह ना गोदड़ी फोल वेखी, मता गोदड़ी हेठ कोई लाल होवे। तो ये फकीरों के आस्थानों से अदब मिलता या इश्क की दौलत मिलती है। दीन इश्क है, दीन क्या है? और फकीर तो कहते हैं ना, इश्कों जाग लगी या सानू, असी अजलों शाहा सुथरे ना, असा वेद किताबां पढ़ियां, असी आप आपे ते उतरे। ते यार फरीदा दर्द मंदां दे, असी कुत्तियां दे भी कुतड़े। यार फरीदा दर्द मंदां दे, असी कुत्तियां दे भी कुतड़े। और कभी यूं कहा कि जिन्ना इश्क खरीद ना कीता, ओ एवें ही आप गुत्ते, ओ एवें ही आप गुत्ते। इश्कों बाज मोहब्बत बख्शा, क्या आदम क्या कुत्ते। बात है मोहब्बत की, इश्क की, कमली वाले आका का इश्क। अल्लाह के साथ इश्क लग जाए, दीन सारे का सारा इश्क का नाम है। दीन अदब है, दीन इश्क है। ऐसा इश्क जो अल्लाह वालों को लगा, ऐसा इश्क जो सूफिया को मिला। और इश्क पता है कैसे? नौजवान नस्ल मौजूद है, आप समझते हैं इश्क देखकर होता है। ना ना, कभी बिन देखे भी इश्क हो जाता है। बिन देखे भी इश्क, बोलो हाँ, बिन देखे भी इश्क। मैंने कहा ना, नमाज सजदा इश्क है। ये सजदा इश्क, झुकता है नमाज में, सीधे करता है। किसको? जिसको देखा नहीं। वो देखने वाले और हैं, हमने देखा नहीं मगर मानते हैं। देखा नहीं मगर मानते, ये इश्क है ना। हम इश्क नमाज पढ़ते, सीधा करते हैं, क्योंकि इश्क लाजम नहीं देख कर। हाफिज शिराजी फरमाते हैं, न तन्हा इश्क अज दीदार खेजत, बसा की दौलत अज गुफ्तार खेजत। हाफिज शिराजी फरमाते हैं कि जरूरी नहीं इश्क जो है वो देख कर ही हो, कभी कभी यार की बोली सुनकर भी इश्क हो जाता है। यार की गुफ्तगू सुनी, बोली सुनी, इश्क हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यार की बोली सुनी ना, अभी देखा नहीं, इश्क हो गया। इश्क लगा सी खेडा खेडदी नूं, खेडा भुलदियां भुलदियां भुल गईयां। अल्लाह वालों को बात लंबी है, सिर्फ इशारा करना चाहता। जब रब ने कहा ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं?
पता है ना आपको, सारी कायनात खामोश थी, हर कोई चुप था, क्योंकि किसी को बोलना आता ही नहीं था। तो सबसे पहले मेरा नबी बोला, हुजूर बोले, कालू बला, हुजूर से सुनकर सारी मखलूक बोली। तो रब ने कहा ना अल्लाह, बासूफी कहते हैं हम उसी दिन से हो गए मस्त, यार की बोली सुनकर मस्त हो गए, उसकी बोली सुनी वजद आ गया, मस्त हो गए। इस दुनिया में आकर भी मस्त रहे, लेकिन उन्हें वो बोली नहीं भूली, और जिन्हें नहीं भूली वो बोले। उन्होंने कहा कुन फयकून ते कल दी गल असा पहला प्रीत लगाई, न तू हरफ निशान ना आहा जो तो दित्ती सी नीम गवाही, ते अजे भी ओ पे दिस देने सानू बेले बूटे काहे। जिन्हें याद रही कुन फयकून जदों फरमाया, असा भी कोले ही हासे, नफ्स शैतान पलीद चा कीता बाहू, कोई असल पलीद ते ना से, कोई असल पलीद ना से। इस दुनिया में आकर पलीद हो गए। शेख का काम है अपनी निगाह से फिर पाक बना देना, इसलिए हम अल्लाह वालों की बारगाह में आते हैं। हज़रात, दीन सारे का सारा या इश्क है या अदब है। बस जिलहज का महीना शुरू हो चुका है और आगाज है। इस हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूं, हज क्या है? ये सारे का सारा इश्क है, या अदब है या हज के लिए चलो, हाजी साहब चले, हुक्म आया फला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज। झगड़ना नहीं, बुरी बात नहीं कहनी, फैश कोई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, यह हज का अदब है। बंदे तो बंदे रहे, जानवर का भी अदब करना है, शिकार नहीं करना, मक्खी नहीं मारनी, मच्छर नहीं मारना, ये अदब है। उस बारगाह की तरफ जाने लगे हो, अपना लिबास उतार दो, बेहतरीन लिबास उतार दो, कफन की चादरें पहन लो, मुंह तू कबल आलता मुंह, मरने से पहले मर जाओ, दुनिया से हाथ उठा लो, रिश्तेदारी खत्म, जायदाद छोड़ दो, मकान छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर आ जाओ अल्लाह की बारगाह में। या अल्लाह कैसे आए? फरमाया लबों पे इश्क का तराना सजाते हुए आ जाओ, लब्बैक कहते हुए आ जाओ। या अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं आ गया, मैं आ गया। कभी काबे के गिर्द फेरे हैं, कभी सफा मरवा पे साई है। ये हज क्या है? ये हबीबुल्लाह की अदाओं का नाम है, ये खलीलुल्लाह की दुआओं का नाम है, ये ज़बीउल्लाह की वफाओं का नाम है। आज के अंदर ये इश्क और मस्ती का मस्ताना नारे लग रहे हैं। इश्क और मस्ती का मकाम है, अदब सिखाया जा रहा है, इश्क सिखाया जा रहा है। आ जाओ मक्के में, या अल्लाह आगे, ये बाबुल नबी है, ये बाबुल मदीना है, ये बाबुल फतह है, ये बाबुल सफा है, ये बाबुल मरवा है, ये दारे अभी अरकम है। या अल्लाह यहाँ क्या था? फरमाया यहाँ से यार गुजरा था, जिस जा भी तेरे कुर्ब के आसार मिले हैं, महमूर तजल्ली दरो दीवार मिले हैं। एक पत्थर को काबे के कोने में रख लिया, फरमाया इसका भी अदब करो, पत्थरों का अदब। या अल्लाह हम हज करने आए हैं, फरमाया अदब कर पत्थर का। या अल्लाह रश बड़ा है, भीड़ बड़ी है, फरमाया कोई बात नहीं, तू इशारा करके हाथ अपना चूम ले, सवाब अजरे अस्वद के बोसे का दे दूंगा। अपना हाथ चूम ले। या अल्लाह लोग नबी के नाम पर अंगूठे नहीं चूमने देते, कोई शिरक के फतवे ना लगा दे। रब कहता यही तो बताना चाहता हूं, यहां शिरक फिर कुछ नहीं है, ये सारा इश्क ही इश्क है, ये सारा इश्क ही इश्क है। पत्थर को बोसा दो, हजरे अस्वद को चूमते हैं ना, बोलो जिन्होंने हज किया उनसे पूछ लो, हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं? बड़ी बात है। कहता जी मैंने हजरे अस्वद का बोसा ले लिया, पत्थर को चूम लिया। हम कहते हैं पत्थर को क्यों चूमा, किस लिए चूमा? जन्नत से आया है? नहीं,
सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला से पूछो ना, फरमाया हजर अस्वद तू पत्थर है, मैं उमर हूं, मैं बहुत परस्त नहीं, बहुत शिकन हूं, मगर तुझे बोसा दे रहा हूं। हजर अस्वद मैं तुझे नहीं चूमता, बोसा इसलिए देता हूं यहां मेरे यार के लब लगे हैं। जिथे यार पब रखदा उथे उगदा सरू दा बूटा, उथे उगदा सरू दा बूटा, अग लावा मंदरा नूं काफी सुरग दा झूठा। कहा यहां पर इसलिए बोसा देता हूं। कुछ लोग हजर अस्वद को बोसा देते हैं, किस लिए कहते हैं? जन्नती पत्थर है, जन्नत से आया है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अगर जन्नती पत्थर चूमा जा सकता है तो जन्नती बशर हथ चुम्मा ते इन्हां नूं पीड़ पैंदी, मेरा दिल करदा चुम्मा जुतियां नूं। दीन सारे का सारा इश्क है, मोहब्बत है, लज्जत है, दर्द है, सोज है, साज है, और यही बात है, शौक और इश्क की बात है। सफा मरवा में क्या है? यहाँ पर कौन दौड़ा था? रब ने कहा तुम्हें नहीं पता, मेरी एक बंदी हाजिया की अदा है, मुझे अदा इतनी पसंद है कि जब तक हर आने वाला मेरी उस बंदी की अदा नहीं अपनाएगा, मैं उसका हज और उम्रा कबूल ही नहीं करूंगा। ये क्या है? ये जमजम क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों का दोना। इसका अदब करो। दुनिया के सारे पानी बैठ के, इस पानी का अदब क्या है? खड़े होकर पियो। दीन अदब है कि नहीं? दीन इश्क है कि नहीं? खुदा की कसम सारा हज या अदब की बात है या इश्क की बात है। और अल्लाह का फजल है, वक़ूलू मा सादिकीन, इन नेक लोगों से इश्क मिलता है, इनसे इश्क मिलता है। और इश्क की एक चिंगारी मिल जाए, रब्बुल जुल जलाल की कसम, वो आने वाली नस्लों के लिए भी काफी है। जिसे इश्क का एक कतरा, एक चिंगारी मिल जाए, जिसे ये लज्जत मिल जाए, दर्द की लज्जत, आंसुओं की लज्जत, नबी की मोहब्बत, नबी की आल की मोहब्बत, नबी के घर बार की मोहब्बत मिल जाए, रब्बुल जलाल की कसम, वो दुनिया में के अंदर रहता हुआ भी जन्नती और जन्नती। ये दर्द की लज्जत है, ये इश्क का कतरा है, ये करम है। अकल वाले यहां पर नहीं, खिरद को एक तरफ रख दो, यहां पर जुनून की बात है। अकल को एक तरफ रख दो, यहां पर इश्क की बात है। अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा ना जाहिद ना मुल्ला ना हकीम। और अकल डरती है हमेशा गर्दशे अय्याम से, इश्क की मंजिल परे है चरखे नीली फाम से। और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ये तौफीक अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत वल जमात को अता फरमाई। जो वलियों के मानने वाले हैं, इश्क मिलेगा तो इनके पास, अदब मिलेगा तो इनके पास। अदब की दौलत भी रब ने इनको अता कर दी, इश्क की दौलत भी रब ने इनको अता कर दी। और हज़रात, हकीकत ये है, हमारा पैगाम इश्क है, हमारी दावत इश्क है, हमारा मंशूर इश्क है, इश्क हमारा दस्तूर है, इश्क हमारा मंशूर है, इश्क हमारी दावत है, इश्क हमारा मिशन है, इश्क हमारी कुव्वत है, इश्क हमारी ताकत है, इश्क हमारी हैबत है, इश्क हमारा जलवत और खलवत का साथी है, इश्क हमारा मस्जिद मेहराब का साथी है, इश्क हमारा नीमो शमीम का साथी है। हम इश्क के साथी हैं, इश्क हमारा साथी है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बात इतनी सी है, हमें अल्लाह वालों से इश्क है, हमें इन औलिया अल्लाह से इश्क की दौलत मिलती है। हमें इश्क मिल गया, और ये इश्क के बड़े कमालात हैं। जानते हो इश्क को? मानते भी हो इश्क को कि नहीं? बोलो तो सही इश्क वालो, जरा इश्क और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, शौक से कह दो सुभान अल्लाह। अब अगर इश्क की दास्तान खोलकर बैठ जाऊं तो बात लंबी होगी, मगर इख्तिसार मलहूजा चंद मिनटों के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। इश्क कहां से चला, इश्क किसको हुआ? रब्बुल जलाल की कसम, कुन तो कंजन मखफियन की अगर बात करूं तो सबसे पहले इश्क हुआ खुदा को, फिर इश्क हुआ खुदाई को, पहले इश्क हुआ रब को, फिर हुआ सारे जग को।
पहले रब को इश्क हुआ, फिर हम सब को इश्क हुआ। रब इश्क कमा बैठा, रब इश्क कमा बैठा, रब इश्क कमा बैठा, बदले एकदम दे सारी दुनिया गल पा बैठा। रब इश्क कमा बैठा, रब इश्क कमा बैठा, वो ऐसा यार दा देश पसंद आया कि अपना घर भी उत्थे बना बैठा। ऐसा यार दा देश पसंद आया कि अपना घर भी उत्थे बना बैठा। हजरात, इश्क इब्तदा है, इश्क इंतहा है, इश्क अव्वल है, इश्क आखिर है, इश्क जाहिर है, इश्क बातिन है, इश्क हुस्नो जमाले मुस्तफा है, इश्क करबो बला है, इश्क करबो बला है, इश्क हुस्नो जमाले मुस्तफा है, इश्क हमारा साथी है, हम इश्क के मानने वाले हैं। रब्बुल जलाल की कसम, ए जग निशाना इश्क दा, कर कर फसाना इश्क दा, मंजिले गहरी इश्क दी, बकरी कचहरी इश्क दी, लुट्टी जुलेखा इश्क ने, कुट्ठी जुलेखा इश्क ने, कुएं सुटाया इश्क ने, मिसरे बकाया इश्क ने, तख्ते बहाया इश्क ने, करबल बुलाया इश्क ने, खैमा जलाया इश्क ने, अकबर कुहाया इश्क ने, असगर कटाया इश्क ने, बाजू कटाया इश्क ने, फिर नौजे दी नौक पे चढ़ के कुरान सुनाया इश्क ने, भुल्ला नचाया इश्क ने, चमड़ा लुहाया इश्क ने, एक करदा जंगला च डेरे इश्क दे, अरशा ते फेरे इश्क दे, एक करदा किसे दा पक्ष नहीं, कुल्ली दा छटदा पक्ष नहीं, रखदा अकल नाल वैर पर कुत्तियां दे चुमदा पैर। इश्क दी ये रीत सारे जहां तो जुदा, इश्क दी ये रीत सारे जहां तो जुदा, ना ए राह वेखदा ना कुरान वेखदा, जिथे चांदा झुका देंदा आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना करबला वेखदा। इसलिए हजरात, अगर इश्क मिल जाए, इश्क वालों की सोबत मिल जाए, और फिर आप खुश नसीब हैं पुश्ता इश्क नबी की बारगाह में बैठने वाले। अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह ताला ये सच्ची और सुच्ची निस्बतें सलामत रखे और इश्क की दौलत अता करे। और एक बात, एक जुमला कहता चला जाऊं, और अगर देखना हो कि किसको इश्क है तो खुदा की कसम, जिसके दिल में इश्क आ जाए ना, जिसके साथ इश्क हो जाए, फिर उस जैसी सूरत भी बनानी पड़ती है। ये पीर जैसी लोग शक्लें नहीं सूरतें बनाते हैं, उस तरह का मैं देख रहा हूं, गले के अंदर रुमाल रखे हुए हैं, उसी तरह की चाल, उसी तरह के चेहरे नजर आते हैं। पता चलता है कि इश्क लग चुका है शेख का। और जिन्हें नबी से इश्क हो जाए, फिर सूरत, फिर किरदार, फिर शक्ल, जिसको इश्क नबी, जो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस परवाने की, हर गाम पे 100 अक्ल फिदा, गो शक्ल तो है दीवाने की। और जब से हुआ है हासिल हमें इश्क का करीना, एक आंख में है मक्का, एक आंख में मदीना। दुआ करो कि अल्लाह ताला हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाए, अपने मशाइख का इश्क अता फरमाए, अदब और इश्क के दायरे में हमें रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और हजरत साहब के लिए मैं खुसूसी तौर पर दुआ करता हूँ। इस दरबार आलिया की इस उर्स पाक की महफिल के अंदर मेरी हाजिरी थी, वरना हज बैतुल्लाह के लिए रवानगी का प्रोग्राम था। और फ़ोन पर गुफ्तगू हुई तो मुझे शबीर साहब कहने लगे कि कब जाना है। मैंने कहा कुछ पता नहीं, शायद चंद दिनों में तारीख डेट मिल जाए। तो फरमाने लगे कि हम हज़रत साहब से कहेंगे, दुआ करेंगे कि आप 18 के बाद ही जाए। वो ऐसा ही हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत कामला आजला अता फरमाए, तादेर इनका साया कायम दायम फरमाए, इनके फ्यूज़ात और बरक़ात को चार दांगे आलम में आम फरमाए।